तो क्या हाल है सबके। इंस्पायर स्कूल ऑफ मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सोमार्स मिशन की, जो 2022 में लॉन्च होने वाला था और 2016 से ये चला आ रहा है। 2016 में इसका फर्स्ट लॉन्च हुआ था। तो 6 से 7 सालों की जो मेहनत है, क्या उस पर पानी फिर गया है? इतना जो हार्डवर्क करने वाले थे, ये मिशन जाने कहाँ वाला है? या नाम में ही सारी चीज लिखी हुई है। ये सारी हम इसमें बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस मिशन में कौन कौन शामिल है, रसिया की रोस्कोमोस का इस मिशन में क्या योगदान है, वो हट रहा है तो आगे क्या होगा, और इसके साथ कौन सी एजेंसी मिली हुई है। जैसे कि आपको दिख रही होगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नासा के परसेवरेंस रोवर की, हम बात करने वाले हैं होप मिशन की, हम बात करने वाले हैं तियानवेन 1 मिशन की जो चाइना का मिशन है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारत के मंगल मिशन की, इसरो के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको कटिंग दिख रही होगी द कॉमेट की। द कॉमेट की कटिंग क्या है? लॉन्च ऑफ स्टीवेरेंस एक्सोमार्स मिशन रोवर सस्पेंडेड। जो रोवर है, जो रोवर यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा होगा भैया, ये इनकी 10 साल की मेहनत है। ठीक है, क्या एयरबस ने बनाया था ये रोवर? किसने बनाया था? एयरबस ने ये रोवर बनाया था। इनकी 10 साल की मेहनत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया ये चीज न्यूज में क्यों आई। तो यूरोपियन एजेंसी ने क्या करा है कि उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, जो एक्सोमार्स मिशन था 2022 में आने वाला था, सितंबर 2022 में लॉन्च करने वाले थे रशिया स्पेस एजेंसी के साथ। तो वही रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ये बोल दिया है कि भैया जो हमारे देश कर रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया पे, तो हम रशिया के साथ काम नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है। और इसके पहले मैंने भी आपको न्यूज में बताया था कि रशिया की स्पेस एजेंसी ने भी सीधा सीधा बोल दिया था कि अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी काम नहीं करेंगे, मतलब कॉर्पोरेट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से यूरोपियन स्पेस एजेंसी और किसी अमेरिका या और किसी देश के साथ। जो हम पे सेंसर लगा रहे हैं, हमने उन पर सेंसर लगा दिए, बात खत्म है। ये रशिया पहले ही बता चुका है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आगे भी बता दिया था आपको कि हम एक्सोमार्स मिशन 2022 के बारे में जानेंगे, हम नासा के परसेवरेंस रोवर के बारे में जानेंगे, UAE के होप मार्स मिशन के बारे में जानेंगे, तियानवेन 1 के बारे में जानेंगे, चाइना का मार्स मिशन है, मंगलयान के बारे में, मॉम मिशन के बारे में जानेंगे जो कब लॉन्च हुआ था। इसकी डेट आपको आगे जाके बहुत अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। हम इसके बाद इसरो के बारे में जानेंगे, कब बना था, अध्यक्ष कौन है, सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहां देखिए, यहाँ पूरी वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ पे एस्ट्रॉइड है। याद रखना एस्ट्रॉइड बेल्ट किस किस के बीच में आती है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। इसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये मैंने आपको क्या पूरे से ग्रहों के नाम बताए हैं, एक के बाद एक। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से देखने को मिल रही है। आज हम बात किसके बारे में करने वाले? मार्स के बारे में। तो मार्स के बारे में थोड़ी सी चीज जान लीजिए। इसको क्या लाल ग्रह कहा गया है? क्या कहा गया है? लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। अब ये तो आपको सब रटवा देते होंगे कि लाल ग्रह कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये कोई नहीं बताता होगा। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है, इनके यहाँ पे जो चट्टान है ना, चट्टानों में पाया जाता है लोहा, और लोहा एटमोस्फेयर के साथ मिलकर क्या बनाता है? जंग बनाता है ऑक्सीकृत होकर। ठीक है, तो जंग के कारण और लाल धूल के कारण, के कारण और लाल धूल के कारण मार्स को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम देखते हैं मार्स पे। मार्स के दो क्या हैं? मार्स के दो हैं फोबोस और डीबोस उपग्रह, फोबोस और डीबोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पर मार्स में एक हमें ओलंपिया करके विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखने मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का ज्वालामुखी देखने मिलता है ओलंपिया करके। कहां पर हमें देखने को मिलता है? ये भी हमें यहां पर मार्स में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने आपको यहां पे बताई दी। अब अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो बुध के बारे में एक दो जो फैक्ट होते हैं जो वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं बता देता हूं। तो आप याद रखना, सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है मरकरी। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ी बात, हो सकता है स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको यूपीएससी में दे दिया जाए। वीनस की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो गया। ठीक है, पृथ्वी की इसकी बहन भी कहा जाता है, और ये भोर का तारा भी कहलाता है। भोर का तारा, भोर का तारा भी कहलाता है। अर्थ के बारे में तो आप जानते हो, नीला ग्रह है, यहाँ पर जीवन उत्पन्न हो चुका है, जीवन है यहाँ पर। जुपिटर के बारे में अगर हम देखें तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। आपको दिख रहा होगा इन सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर ही है। और याद रखना, इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह भी है, जिसका नाम क्या है? गैनीमीड। क्या है इसका नाम? गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह इसी के पास है, सौरमंडल का, गैनीमीड। अब मार्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, निक्स ओलंपिया करके जो उसका वो है, वो भी मैंने आपके बारे मार्स के बारे में बता दिया आपको। शनि के बारे में बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके चारों वलय पाए जाते हैं। वलयों की संख्या कभी कभी पूछ जाती है, तो 7 वलयों की यहाँ पे संख्या है। और याद रखना, प्लूटो अब किसकी ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अरुण वरुण तो इतना कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, अरुण वरुण के बारे में जानना। चलो, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं? हाँ, एक बार मार्स के बारे में ये बता दूं, इसके वायुमंडल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी?
कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। चलो, ये थोड़ा सा मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में इसमें बताया है। अब हम आगे देखते हैं कि मंगल ही क्यों, ठीक है, मंगल को ही हम क्यों ऑप्शनल ग्रह के रूप में देख रहे हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण मैं बताता हूं। यहाँ पे सघन वातावरण है, सघन वातावरण, पृथ्वी के समान वातावरण हमें देखने को मिलता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री झुकी हुई है, वैसे ही 25 डिग्री कौन झुका हुआ है, मंगल झुका हुआ है, मार्स ग्रह झुका हुआ है अपने अक्ष पर। और यहाँ पर भी मौसम हमें देखने को मिलते हैं, बस अंतर इतना है पृथ्वी और यहाँ के मौसम में कि ये दीर्घकालिक मौसम होते हैं, मतलब ज्यादा लंबे समय तक मौसम होता है मंगल पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य से दूरी इसकी काफी है, दूरी के कारण ऐसा हमें दिखाई देता है। अगर हम वही बात देखें तो ये इसकी उत्पत्ति भी लगभग उत्पत्ति समान है, जो ओरिजिन था पृथ्वी और मंगल का लगभग समान हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर सूक्ष्म जीव होने की संभावना ज्यादा है, यहाँ पर हमें पानी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिल सकती है, क्या कि जो यहाँ का तापमान है, तापमान लगभग पृथ्वी के समान तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुकूल है मानव के लिए रहने के लिए। कैसे? 120 डिग्री सेल्सियस जो कहां पर होता है, ध्रुवों पर होता है, और इक्वेटर तक कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इतने में आदमी आराम से रह सकता है इसके बीच में, लगभग, ठीक है। तो इसके कारण हम मंगल को कौन से ग्रह के रूप में देख रहे हैं, ऑप्शनल ग्रह के रूप में देख रहे हैं रहने के। अगर आगे जाके पृथ्वी तबाह होती है तो मंगल पर जा सकते हैं, ये कुछ उसके कारण है। कभी आपको लिखने में आ जाए तो आप ये कारण यथावत रूप से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं न्यूज हमारी। तो न्यूज क्या है, मार्स के बारे में सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि मार्स इज अबाउट द हाफ द साइज ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं, ये मैंने बता दिया है। रोटेशन यहाँ पे लिखे हुए है कि मार्स कितनी 24.6 आवर में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है, किसकी, सूर्य की, सन की। और वहीं हम अर्थ की बात करें तो 23.9 आवर्स में कंप्लीट करता है, वही 25 डिग्री झुका हुआ है, 23.4 डिग्री झुका हुआ है। और हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक सोलर डे होता है, ठीक है, कौन सा डे, सोलर डे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है सोलर डे। और यहाँ पर एक मंगल वर्ष होता है, एक वर्ष या एक मंगल वर्ष है ना, मंगल पर एक वर्ष कितने दिन के बराबर होता है पृथ्वी के, तो 687 डेज के बराबर होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि अदर फीचर और क्या क्या है। यहाँ पर रेडिस है, जो मैंने बता दिया था किसके कारण है, सारी चीजें मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इट हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो, ये मैं बता चुका हूँ सोलर सिस्टम का। ओलंपियस मून्स, 2 आपके पास क्या है, मून्स है, फोबोस और डेबोस, ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं किसके, व्हाट इज द एक्सोमोस मिशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है कि एक्सोमोस मिशन है क्या, ये हम देखते हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं, 2 स्टेज पे इसको कंप्लीट करने की बात चल रही थी। पहली स्टेज कंप्लीट हुई थी 2016 में। इसको लॉन्च किसने किया था, ये प्रोटॉन एम रॉकेट से लॉन्च किया गया था, यूरोपियन ट्रेस गैस ऑर्बिटर एंड टेस्ट लैंडर कॉल्ड सेपेरली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि उसको लॉन्च किया गया था तुम्हारा 2016 में प्रोटॉन एम रॉकेट से। और सियापेरली, जो सियापेरली है, सियापेरली, ठीक है, और ये इसमें क्या था, इसका लैंडर था, ठीक है। ऑर्बिटर क्या था, ट्रेस गैस करके ऑर्बिटर था। और ऑर्बिटर इसमें जो था, जो ऑर्बिटर था वो सफल रहा था, ऑर्बिटर वाज सक्सेसफुली व्हाइल द टेस्ट लैंडर वर फेल, ठीक है। टेस्ट के टाइम पे जब लैंडर लैंड कर रहा था, जब उतर रहा था मंगल की सतह पर, वहां पर ये फेल कर गया, तबाह हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करने वाले थे, सेकंड पार्ट में ऐसा था कि इसमें एक रोवर और सरफेस प्लेटफॉर्म शामिल था। रोवर और सरफेस प्लेटफॉर्म शामिल होने के साथ साथ ये मूल रूप से लॉन्च कब होने वाला था, जुलाई 2020 में लॉन्च होने वाला था, ठीक है। और ये पोस्टपोन कर दिया गया था सितंबर तक, तो सितंबर में ये होने ही वाला था, क्योंकि टेक्निकल इशू जुलाई में आ गए थे, जुलाई 2020 में, तो अब बोल दिया सितंबर 2022 में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, इसकी मूल रूप से सहयोगी थे, लेकिन 2012 में क्या करा था, नासा ने यहां से पुल आउट कर लिया था, ड्रॉप कर लिया था। तो 2013 में यहाँ पर रोस्कोमोस या रसिया की स्पेस एजेंसी ने इसको ज्वाइन कर लिया था, नासा का प्लेस ले लिया था। अब इसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन के, वहां मंगल पर जाने का। मंगल पर जाने का ऑब्जेक्टिव भी तो होता है भैया, क्यों पहुंचा रहे हो इतने दूर कोई मिशन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि मंगल पर कभी जीवन रहा था, देयर हैज बीन लाइफ ऑन मार्स, और अंडरस्टैंड करना का हिस्ट्री ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, मतलब वाटर रहा है कि नहीं रहा, ये चीज जानने के लिए मेन उद्देश्य, प्राइमरी इसका उद्देश्य यही था। और ये करने क्या वाला था, ये जो यूरोपीय रोवर है, ठीक है, जो रोवर के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जो एयरबस ने डिजाइन कराया था 10 साल में, वो क्या करने वाला था, 2 मीटर तक उसको खुदाई करता मार्स में जाके और सैंपल कलेक्ट करता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि रोवर को एक ऐसे स्थान पर
लैंड कराना, मतलब ये मंगल ग्रह तो एक ऐसे स्थान पर लैंड कराना जहां पर उसे अच्छी तरह से कार्बनिक पदार्थ जो मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, बहुत अच्छे से मिल जाए, और हिस्ट्री ऑफ प्लांट की भी वहां पर ये खोज कर सके, सारी चीजें देख सके कि भैया कार्बनिक पदार्थ या प्लांट वगैरह यहाँ पर थे या नहीं थे, पानी वगैरह था या नहीं था। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये था कुल मिला के पानी की खोज। और पानी की खोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानव को आगे जाने के लिए ऑप्शनल ग्रह के रूप में हम पृथ्वी के मंगल को देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं हाउ इज द मिशन डिपेंड ऑन रशिया। ठीक है, डिपेंड कैसे था रशिया पर ये मिशन, तो ये देखते हैं मिशन कैसे था कि मिशन रॉकेट सहित, देखो रॉकेट तो था ही, रशियन रॉकेट तो था ही, उसके साथ बहुत सारे और भी चीजें थी जो रशिया पर डिपेंडेंट थी। क्या क्या थी? योजना बनाई गई थी कि यही रॉकेट लेके जाएगा, जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में भी यही रॉकेट जाएगा सितंबर 2022 में। ठीक है, मिशन के रोवर जो था, रोवर जो मैंने अभी बात करी है, रोवर में भी रशियन मेड कुछ कुछ घटक मौजूद थे, कुछ कुछ कंपोनेंट थे रोवर में भी। और घटकों में क्या था? रेडियो आइसोटोप हीटर। जो रेडियो आइसोटोप हीटर आपको दिख रहा है, ये क्या करता था? ये रात की सतह में जो मंगल बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो हीटर है वो रोवर को या फिर आपके जो पूरे इसमें जो भी इक्विपमेंट है उनको गर्म करने का काम करेगा। ठीक है, जो रेडियोटोप हीटर है। अन्य मिशन की, अन्य मिशन इसमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है जरूरी? क्योंकि मंगल पे और कौन कौन से मिशन गए हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक खाली स्लाइड निकालता हूं, मैं आपको सारी चीजें इसमें बताता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे नासा के परसिवरेंस मिशन की। तो नासा के परसिवरेंस मिशन की बात करेंगे तो ये मंगल के लिए एक मिशन था, सबसे पहली बात। ठीक है, और ये गया क्यों था? ये भी यही चीज कि भूविज्ञान को समझने, जीवन है या नहीं, जीवन का संकेत प्राप्त करने के लिए यहाँ पर गया था। ये कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 20 जुलाई 2020 को ये भेजा गया था। लैंड कब हुआ था? 18 फेब 2021 को। और ये उतरा कहाँ था? ये उतरा था जेजोरो क्रेटर पर। कौन सा? जेजोरो क्रेटर पर ये उतरा हुआ था, ये चीज है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि भैया इतिहास में मंगल पे सबसे पहले किसने भेजा? तो ग्रह उपग्रह किसने भेजा सबसे पहले? तो इतिहास पर सबसे पहले रोवर या फिर कोई भी उपग्रह किसने भेजा? सोवियत संघ ने भेजा। मिशन कोई भी किसने भेजा? सोवियत संघ ने भेजा। सोवियत संघ ने कब भेजा था? 1971 में। और ये मिशन का नाम क्या था? मार्स 3। इसी मिशन के बाद 1976 में किसने भेजा? अमेरिका ने भेजा। ठीक है, और भारत की अगर हम बात 2013-14 में हमें देखने को मिला था क्या? मॉम मिशन या मंगलयान मिशन। इसमें हमने कौन सा रॉकेट यूज करा था? तो PSLV C-25 यहां पर हमने रॉकेट यूज करा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखी। और हम आगे बात करते हैं किसकी? चाइना के तियानवेन-1 मिशन की। तो चाइना का जो तियानवेन-1 मिशन है, सबसे पहले चीन। इसमें रोवर का नाम क्या है? इसमें रोवर का नाम है जियोरोंग रोवर। ठीक है, जियोरोंग रोवर है। और ये जुलाई 2022 में कहां पहुंचा है? मून पे पहुंचा है। ठीक है, और इसका रॉकेट का नाम क्या है? तियानवेन-1 मिशन में रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5। थोड़ा सा इसरो के बारे में यहीं पर हम जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में स्थापना हुई थी। अभी अध्यक्ष कौन चल रहे हैं? अभी अध्यक्ष चल रहे हैं सोमनाथ जी चल रहे हैं यहाँ पर अध्यक्ष। ठीक है, और 1962 में एक राष्ट्रीय मंडल बनाया गया था स्पेस के लिए, उसको चेंज करके 1969 में इसका नाम क्या दे दिया गया था? इसरो दे दिया गया था। ठीक है, 1969 में। तो 1969 आप डेट इसमें याद रख सकते हैं। और हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो मंगल पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। कौन बना? UAE बना। ठीक है, तो UAE के बारे में तो हमें देखना ही पड़ेगा। UAE का मिशन क्या था? होप। UAE का जो होप मिशन था, इनने घोषणा कब करी थी कि भैया 2015 में हम ऐसा कोई मिशन लेके आएंगे, और इन्हें लॉन्च करा था 2020 जुलाई में। कहां से लॉन्च करा था? जापान से लॉन्च करा था। जापान में इनका मिशन लॉन्च करवाया था। और कहां पे? तानेगाशिमा। ठीक है, तानेगाशिमा यहाँ पर इनका प्रक्षेपण केंद्र है, वहां से इन्हें लॉन्च करवाया था जापान से। और ये पांचवा देश बना था विश्व का जो मार्स पर पहुंचा है। मार्स पर पहुंचने वाले कौन कौन से देश हैं? तो USSR मैंने बताया सबसे पहले, USA, भारत, ठीक है, और इसके बाद आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी,
फिर ये कौन सा बना था तुम्हारा, यूएई, ये 5th नेशन बना था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछा गया था 2009 में कि विच वन द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है जुपिटर, मार्स, सैटर्न और वीनस। ये आप आंसर करेंगे मुझे कहां पर, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे। अगर आप मुझे ये भी बता सकें कि उनकी संख्या क्या है, जिसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो संख्या के साथ आप आंसर लिखें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजफुल चीजें देखने के लिए।